आप सभी का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति से लेके। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देखेंगे कि एक विश्वास को परमेश्वर के किसमें ज्ञान में क्या होना है, परिपूर्ण होना है। यदि हम कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के ज्ञान में परिपूर्ण होता है, यदि एक विश्वासी परमेश्वर को गहराई से जानता नहीं है और कैसे हम उसके ज्ञान में परिपूर्ण हो सकते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, परंतु उसको परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर वचन बोलता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से नहीं चूकते कि तुम परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। क्या है परमेश्वर की इच्छा, क्या है उसकी पहचान? यदि मुझे उसकी इच्छा नहीं पता होगी तो मैं कैसे उसकी पहचान में परिपूर्ण होऊंगा, उसकी इच्छा की पहचान में? तो परमेश्वर की इच्छा मुझे कहाँ से पता चलेगी? परमेश्वर के वचन से। यदि परमेश्वर का वचन मुझे नहीं पता है, यदि मैं परमेश्वर के वचन में समय नहीं बताता हूँ, यदि मैं परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करता हूँ, तो मैं परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाऊँगा और मैं उसकी पहचान में क्या नहीं हो पाऊँगा, बढ़ नहीं पाऊँगा, है ना, परिपूर्ण नहीं हो पाऊँगा। तो एक विश्वासी का कार्य है कि वो परमेश्वर की इच्छा में क्या हो, परिपूर्ण हो। और यहाँ पर 10वीं पंक्ति बोलती है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इम्पॉर्टेंट है, एक विश्वासी का जो चाल चलन है वो प्रभु के योग्य होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है, एक विश्वासी ऐसे ही जीवन नहीं जी सकता जो हम बोलते हैं कि जो भी दिल में आए वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक विश्वासी को क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, अब मैं मेरा नहीं हूँ, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, तो मुझे हमेशा ये लालसा करनी चाहिए, हमेशा ये चाहत होनी चाहिए मेरे दिल में कि मैं प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन के योग्य हूँ और सब प्रकार से प्रसन्न हो। तो परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले, उसके चाल चलन में बढ़ने वाले और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तो एक विश्वासी में एक भले काम के फल लगने बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं गलातियों के 5:22 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा का जो फल है वो प्रेम है। कैसे वो मेरे अंदर फल लगेंगे? यदि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलूँगा। तो एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर वो फल लगें और हम परमेश्वर की पहचान में क्या हों, बढ़ते जाएं। तो पहले हमें क्या करना है, परिपूर्ण होना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है ना, उसके चाल चलन, उसके योग्य बनना है। और दूसरा यहाँ बोलता है कि उससे फल लाने हैं और फल के बाद क्या बोलते हैं, हम बढ़ते जाएं। तो फल कभी भी कम नहीं होने चाहिए। पेड़ में एक बार फल आता है और उसके बाद नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। हर साल हम उसमें क्या देखते हैं, फल देखते हैं। तो एक विश्वासी के अंदर हमेशा वो फल दिखाई देने चाहिए। मैं आज फलों में रहूँगा एक्सक्यूज मी, और कल मैं फल नहीं लाऊंगा। एक विश्वासी को हमेशा क्या है, फलों में बढ़ते रहना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर 11वीं पंक्ति बोली है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और 12वीं पंक्ति बोलती है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास के सहभागी हों। तो यहाँ पर मैं इस पंक्ति के हिसाब से ऐसा बोलना चाहूँगा कि योग्य जीवन व्यतीत करें, मीन्स जिसका परिणाम जो है वो फल लाने में है और परमेश्वर की पहचान में बढ़ने में क्या लगता है, सहनशीलता लगती है। यदि सहनशीलता से क्या होता है, सामर्थ्य, सहनशीलता हेतु सामर्थ्य प्राप्त करें हम, परमेश्वर के चरित्र से हमको वो सामर्थ्य मिलती है। और दूसरा है, बोलते हैं कि धन्यवादित आत्मा जो होती है वो हमको क्या करती है, परमेश्वर के फल लाने में मदद करती है। तो सहनशीलता, धीरज धरना है हर एक चीज़ में, है ना।
क्योंकि यदि एक खेत में बीज बोया जाए और बार बार नहीं गुड़ते हम, है ना, एक बार ध्यान रखते हैं और जब बीज वापस हम कुछ समय लगता है फल आने में, तो कई बार हमें जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं हमें धीरजवंत होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा परमेश्वर को धन्यवादित करते रहें और उसके द्वारा हमको क्या मिलेगा, हम अपने जीवन में वो फल लाते हुए देख सकते हैं। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के अंदर ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या होना है, परिपूर्ण होना है और उसके चाल चलन में के योग्य बनना है और बोलता है कि उसकी पहचान में बढ़ते जाना है। परमेश्वर की पहचान में हमको क्या करना है, बढ़ते जाना, उन फलों को बढ़ाते रहना अपने जीवन में। तो कभी भी हमें पीछे नहीं हटना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, इस कठिन परिस्थिति में भी हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। धीरज से क्या मिलती है हमको, सहनशीलता से सामर्थ्य पाते हम, है ना। और धन्यवादित आत्मा के द्वारा हम क्या कहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तो इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, इस डिवोशन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस डिवोशन के द्वारा तू हमसे बातें करना होने दे पिता परमेश्वर। जो लोग देखते हैं इस डिवोशन को, उनको तू आशीषित करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।